25 जून 1975 की रात को आपातकाल के आदेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत के साथ देश में आपातकाल लागू हो गया। नतीजा देश के लोकतंत्र में सबसे बदनुमा दाग। अगले 21 महीने तक नागरिक अधिकार छीन लिए गए। सत्ता के खिलाफ बोलना अपराध हो गया था। विरोधी जेल के अंदर ठूस दिए गए। उस समय नसबंदी का भयावह दौर भी देखा गया। आखिर क्यों इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का फैसला किया, जानेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सार्थक मान। आज हम बात करेंगे आखिर क्यों 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर आपातकाल क्यों लगाया गया। सबसे पहले जानेंगे आपातकाल की क्या वजह रही। बात 1971 के आम चुनाव की है। इंदिरा गांधी रायबरेली की सीट से चुनाव लड़ रही थी और उनके सामने समाजवादी पार्टी से निकले राजनारायण सिंह चुनाव लड़ रहे थे और इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी की विजय हुई। हालांकि उस समय राजनारायण चुनावी प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इलाहाबाद कोर्ट में इंदिरा के खिलाफ याचिका लगा दी। इंदिरा गांधी पर चुनाव जीतने के अनुचित तरीकों के इस्तेमाल का आरोप था। जो केस था वो सिटिंग प्रधानमंत्री के खिलाफ था, इसलिए देश विदेश में चर्चा होने लगी। मामला हाई कोर्ट जज जगमोहन लाल सिन्हा की कोर्ट में गया और मामला 4 साल तक चला। सिन्हा पर काफी दबाव था। बैकडोर से बार बार परेशान किए जाने पर सिन्हा बिफर गए। उन्होंने अपने रजिस्ट्रार को फोन किया और कहा कि ऐलान कर दे कि 12 जून 1975 को इसका फैसला सुनाया जाएगा। आखिरकार फैसले का वो दिन आ ही गया। हिदायत थी कि जज साहब के फैसले पर कोई भी ताली नहीं बजाएगा। 258 पेज के पन्नों को पढ़ते हुए जज साहब सिन्हा ने कहा कि याचिका स्वीकार की जाती है। तो इसी के साथ सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई। जस्टिस सिन्हा ने भ्रष्ट आवरण के 2 मानदंडों पर इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया। पहला, पीएमओ में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यशपाल कपूर का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में करना। उस समय वहां पर कुछ ही देर में पीएमओ आवास पर इंदिरा गांधी के करीबियों की भीड़ जुटने लगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपातकाल के दौरान सरकार के पास क्या क्या अधिकार होते थे। इसका आधार वो प्रावधान था जो धारा 352 के तहत सरकार को असीमित अधिकार देती थी। सबसे पहला अधिकार जो आता है वो है इंदिरा गांधी जब तक चाहे तब तक प्रधानमंत्री रह सकती है। दूसरा जो है वो है लोकसभा विधानसभा के लिए चुनाव की जरूरत नहीं थी। तीसरा अधिकार जो आता है वो मीडिया और अखबार आजाद नहीं थे। इस प्रावधान के अंतर्गत सरकार कैसा भी कानून पास करा सकती। अब बात करते हैं आपातकाल के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई थी। उस समय संजय गांधी ने 5 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया था। एक तरफ देश भर में सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर जुल्म हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ संजय गांधी ने 5 सूत्रीय कार्यक्रम एजेंडा परिवार नियोजन, दहेज प्रथा का खात्मा, वयस्क शिक्षा और पेड़ लगाना, जाति प्रथा उन्मूलन पर काम शुरू कर दिया। बताया जाता है कि सुंदरीकरण के नाम पर संजय गांधी ने एक ही दिन के अंदर दिल्ली के तुर्कमान गेट की झुग्गियों को साफ कर डाला। लेकिन 5 सूत्रीय कार्यक्रम में ज्यादा जोर परिवार नियोजन पर था। लोगों की उस समय जबरदस्ती नसबंदी कराई गई। 19 महीनों के दौरान 83 लाख लोगों की उस समय जबरदस्ती नसबंदी कराई गई। कहा यह भी जाता है कि पुलिस बल गांव के गांव घेर लेते थे और पुरुषों को पकड़कर जबरदस्ती उनकी नसबंदी कराते थे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।